देवियों और सज्जनों, मैं कैप्टन विवेक जैन मेरे छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले प्रकरण में इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य पर चर्चा की है, जो कि आपके और मेरे मांग और आपूर्ति द्वारा शेयर बाजार में निर्धारित होता है। हम यह भी समझ चुके हैं कि इक्विटी शेयरों में निवेश से दोहरा लाभ मिलता है। पहला, कंपनी से लाभांश, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर बाजार में पूंजी की बढ़ोतरी जो मुद्रास्फीति के राक्षस से अधिक होती है। हमारी पहली की चर्चाओं से हमने यह भी स्थापित किया है कि सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में निवेश करने का यह भी अर्थ है कि हमने एक व्यवसाय में निवेश किया है, एक ऐसा व्यवसाय जो हमारा है। और आज हम ठीक इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे व्यवसाय से हमारा क्या तात्पर्य है। साथियों, हमारा व्यवसाय जिसमें हमारा हिस्सा प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब जितने शेयर हम कंपनी की कुल शेयर पूंजी में से रखे हुए हैं, यह 50% के जितना भी हो सकता है, शायद 30% या 10%, यहां तक कि 1% या 0.1% भी हो सकता है, या केवल 0.001%। लेकिन सच्चाई और तथ्य यह है कि हम उक्त व्यवसाय के उतने मालिक हैं। क्या यह एक अद्भुत विचार नहीं है? एक शानदार सुविधा, किसी भी प्रकार की बुनियादी संरचना किए बिना, किसी भी भूमि या दुकान या संपत्ति की खरीद के बिना, किसी भी प्रकार के संयंत्र या मशीनरी की स्थापना के बिना, किसी भी कच्चे माल को खरीदने के बिना और किसी भी प्रकार के कर्मचारियों या श्रम को नियोजित किए बिना एक व्यवसाय के मालिक होने का शानदार तरीका। और कैसे? सिर्फ इक्विटी शेयर्स खरीदने की जरूरत है। एक तैयार व्यापार के मालिक जो कि सुचारू रूप से चल रहा है, बढ़ रहा है, कमाई हो रही है और हमें लाभांश का भुगतान मिल रहा है, अपने उत्पादों की बिक्री देश भर में हो रही है और कई चीजों का तो दुनिया भर में निर्यात होता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लाभांश के साथ साथ हमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, हमारी पूंजी की बढ़ोतरी भी हो रही है। और साथियों, हमारे पास कई विकल्प खुले हैं। अधिक निवेश करके कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाऊं, या अपने शेयर को बेचकर आमदनी का विकल्प। बेचें यदि पूरी तरह से नहीं, केवल कुछ शेयर। कुल लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं। और मैं व्यवसाय का मालिक हूं, प्रोपोर्शनली, अनुपातिक रूप से, और मेरा व्यापार संचालित हो रहा है विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा। और आगे की सोचे तो मैं एक या दो नहीं, कुछ अच्छे व्यवसाय कर सकता हूं, कई अच्छे व्यवसाय कर सकता हूं। मेरे व्यवसाय से हर साल नियमित लाभांश प्राप्त करने के अलावा मेरा प्रमुख मूल निवेश की बढ़ोतरी भी होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर बाजार में मांग और आपूर्ति द्वारा। और ये मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, आप और मैं क्रिएट करते हैं। न केवल ये लाभ मिलता है, बल्कि ये मुद्रास्फीति के राक्षस को हराता भी है। भाई, मैं तो अपने आप को दुनिया के शिखर पर महसूस कर रहा हूं। साथियों, वास्तव में हम सब उस सम्मानित स्थिति में हो सकते हैं जिसमें कोई तनाव नहीं है, सिरदर्द नहीं है, व्यवसाय में कोई सक्रिय काम नहीं है, और फिर भी मैं व्यवसायों और आय का मालिक हूं।
और आप यह सब शेयर बाजार में इक्विटी शेयरों के निवेश करके प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, क्या यह संभावना एक वास्तविकता बन सकती है? हाँ, बेशक। पर कैसे? हमें केवल अपने व्यवसायों को सावधानी पूर्वक चुनना होगा। हमें इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा कि हाँ, मैं यह व्यवसाय करना चाहता हूं, और उसके लिए हमें प्रारंभिक खोजबीन करनी होगी। वो क्या है? हमें अब तक कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन का अध्ययन करना होगा। हमें उम्मीद करनी होगी कंपनी की भविष्य की संभावनाएं, वो इंडस्ट्री पर डिपेंड करेगा, और तभी अपने निर्णय और विवेक के साथ हम निवेश कर सकेंगे, और हमें निवेश करना भी चाहिए। हाँ, हम अफवाह में विश्वास नहीं कर सकते। हमें दूसरों से नहीं पूछना चाहिए, अरे भाई मुझे बताओ, मुझे क्या व्यवसाय करना चाहिए, मैं कौन सा शेयर खरीदूं। अब साथियों, जब एक दुकानदार नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो क्या वे दूसरों से पूछता है? नहीं, वही तय करता है कि उसके और उसके परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है। वही तय करता है कि उस दिए गए स्थान में सबसे अच्छा क्या बिकेगा। वही निर्धारित करेगा कि आसपास के बाजार के परिदृश्य में उसे क्या चीज से लाभ होगा। और उसी समान यह भी है शेयर बाजार। एक या अधिक व्यवसायों के मालिक हम बन सकते हैं, लेकिन तदनुसार हमें उन इक्विटी शेयरों की खरीद करनी है जो अच्छे। और ये कौन तय करेगा? आप, कि मैं किस व्यवसाय या व्यवसायों में रहना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, अब तक की गई सभी चर्चाओं के साथ यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल स्पष्ट है कि इक्विटी शेयरों को खरीदने का अर्थ है किसी व्यवसाय के मालिक का होना। आप उस व्यवसाय के उतने ही मालिक हैं जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं, और उस व्यवसाय को लाभ दिखाना है ताकि इसे सभी मालिकों के बीच, यानी सभी शेयर धारकों के बीच वितरित किया जा सके। व्यापार का विकास होना, बढ़ना, उससे आमदनी होना और लाभ का जारी रहना, ये आवश्यक है। ऐसा व्यवसाय जो समाज में रोजगार पैदा करे, ऐसा व्यवसाय जो सरकार को करों का भुगतान करने में सक्षम हो, ऐसा व्यवसाय जो समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करे, ऐसा व्यवसाय जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भाग ले, ऐसा व्यवसाय जो हर वर्ग के लिए सर्वांगीण समृद्धि का प्रचार करे, ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी। और ऐसा व्यवसाय आकार कैसे लेता है, शुरू कैसे होता है? जब लोगों का एक समूह एक साथ मिलता है, व्यापार की प्रकृति पर फैसला करता है, पैसे का योगदान करता है, एक कंपनी को रूप देता है। प्रारंभिक मालिकों के बीच इक्विटी शेयर का बंटना और व्यवसाय का आरंभ होना। हालांकि जन्म के इस चरण में पूंजी निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? बिकॉज आपको ये समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पूंजी की जरूरत है। बिजनेस की एक्टिविटी के लिए जगह खरीदनी पड़ेगी, किराए पर लेना पड़ेगा, प्लांट या मशीनरी को खरीद कर उसे स्थापित करना पड़ेगा, तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार देना होगा, कुशल और अकुशल श्रम को रोजगार देना होगा, कच्चे माल और सामान की खरीद करनी होगी, बिजली की स्थापना करनी होगी, उपकरणों की खरीद करनी होगी, कर्मचारियों के लिए पर्यावरणीय आवश्यकताएं, इन्हें पूरा करना होगा, जो सुरक्षित और आधुनिक तरीके से काम उन्हें करने दें, तैयार और लाभदायक बिक्री के लिए चीजों का वितरण हो। इन सब चीजों के लिए पूंजी की जरूरत है। और एक बार ये व्यापार चल पड़े, इसका चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। साथियों, 12 महीने के वित्तीय वर्ष में, जो कि हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सकल लाभ जिसे हम कह सकते हैं, उसका उपयोग होता है विभिन्न खर्चों को
वेतन और मजदूरी को, ऋण, ब्याज और करों आदि को पूरा करने के लिए पहले, और फिर उसके बाद जो बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं या शुद्ध लाभ कह सकते हैं, और उसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी गणना की जाती है और उसकी घोषणा की जाती है। इसके बाद निदेशक मंडल, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, सभी शेयर धारकों के अनुमोदन से निर्णय लेता है। सब जब उससे अग्री करेंगे तभी वो निर्णय पारित होगा। इक्विटी शेयर धारकों के बीच लाभांश के रूप में लाभ के एक हिस्से को वितरित करना और आगे के विकास के लिए व्यवसाय में शेष लाभ का पुनर्निवेश करना, यह सब निदेशक मंडल निर्धारित करता है और शेयर धारक उसका अनुमोदन करते हैं। इन सभी विवरणों और तत्वों को बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम लाभ और हानि अकाउंट कहते हैं, और कंपनी के वित्तीय अनुपात में, जिसे हम फाइनेंशियल रेशियोज कह सकते हैं, जो कि इसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला जाता है, उसे हम कंपनी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिश करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, जिससे सब शेयर होल्डर उसे जान लें। तो साथियों, मुझे यकीन है कि आप इक्विटी शेयरों की खरीद और व्यवसाय के मालिक के बीच के संबंध को समझ गए होंगे। हमारे अगले एपिसोड में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे बैलेंस शीट के विभिन्न तत्वों की और उनके क्या मतलब है। मित्रों, यदि आपने इस चर्चा से ज्ञान एकत्र किया है, कृपया इस चैनल की सदस्यता लें यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, जिससे आपको मेरे सारे चैनल्स आपके स्क्रीन पर सही समय पर मिल जाएंगे। प्रदान किए गए स्थान में अपने मूल्यवान टिप्पणियों को पेश करें, अपने कमेंट्स लिखें। यदि कोई प्रश्न हो तो वह भी लिख दें। मैं उन सब प्रश्नों का जवाब देने की पूरी चेष्टा करूंगा। देवियों और सज्जनों, आप सबसे फिर जल्द ही मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।